जगह हमारा, शहर हमारा, ज़मीन हमारी, और हम मजूर बने। हमारे बनारसी भाई उनके यहाँ चाय पानी लाके चपरासी गिरी कर रहे हैं। चुट्टा गिरी किया गया है कि दबदबा कायम है? कहाँ? सड़क छाप जो चैनल है, इस पे सड़क की ही बात उभर करके आई है। नाम ले लेंगे तो हो सकता है उनके गुंडे हमको गोली मारते। संत मीठी बात बोलता है, लेकिन योगी बाबा जब पढ़े लिखे नहीं है तो जितना बुद्धि है उतना ना कमा करेंगे। 10 साल में बना, सारे टेंडर हुए होंगे, कहाँ थे प्राधिकरण के लोग? 19 मंजिला 34 मंजिला का एक बड़ी शिक्षा संस्थान खुल जाता है। ये तो योगी बाबा का एक टेलरबाजी का काम था, उसका कोई जेईई और इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। तो बम, बुलडोजर, दंगा, हिंसा योगी बाबा का पहचान बनता चला जा रहा है। बिल्डिंग कितना भी बड़ा बना लो, पैसा योगी बाबा के 5 कालिदास मार्ग आवास पर पहुंचना चाहिए। अब गुरु हम ही इस समय भगवा पहन लें और जहर बोलना शुरू कर दें तो हम संत हो जाएंगे। योगी बाबा लाचारों पर कार्रवाई करते हैं। सड़क पर खुलेआम घूम रहा और इत्तेफाक से बीजेपी का एमएलसी, नाम नहीं लेंगे, जो ठाकुर होंगे वो सही बात भी बोलने पर गाली देते नजर आएंगे। नमस्कार, सड़क छाप में आपका स्वागत है। देश की वो सबसे बड़ी इमारत को ढहा दिया गया। कुछ सेकंड में ही देश की सबसे बड़ी इमारत जो है वो मलबे में तब्दील हो गई। मगर कहीं ना कहीं अब उस पर राजनीति शुरू हो गई है। पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के सामने हैं। आखिर इस पर जनता की क्या राय है, राजनीति से जुड़े हुए लोगों की क्या राय है, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ वाराणसी के हरीश मिश्रा जी हैं, जिन्हें बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से भी जाना जाता है। आखिर ट्विन टावर पर इनकी क्या राय है, इनसे बात करते हैं। भैया, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो नाम है सड़क छाप, एक्चुअली में सभी चैनलों को सड़क के आदमियों की राय जाननी चाहिए। आजकल के जो मीडिया के लोग हैं वो एसी कमरे में और एसी अपने ऑफिस से अपनी बात करते हैं और देश में दंगा फैला देते हैं, यही पत्रकारिता रह गई। लेकिन इससे इतर आपने सड़क पर निकला और सड़क छाप नाम रखा, यानी ये है कि सड़क की भी आवाज़ राजनेताओं के कानों तक जाना चाहिए। इस पहल के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ट्विन टावर पे बताएं, आखिर इतनी बड़ी इमारत, देश में पहली इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, विदेशों की तर्ज पर इतनी बड़ी इमारत को ढहा दिया गया, इतने पैसे का नुकसान हुआ, किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए, अब ये तो योगी बाबा का एक टेलरबाजी का काम था। योगी बाबा जो है एक ट्विन टावर गिरा करके पूरे उत्तर प्रदेश के बिल्डरों से पैसा वसूली करने का प्रोग्राम बनाए हैं। भाई, दहशत आ गया तमाम बिल्डरों के अंदर। दूसरी बात यह है कि हमको नोएडा प्राधिकरण का वो जो डायरेक्टर था उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होते हुए दिखाई दिया। वहाँ जो उसका एरिया का इंस्पेक्टर था प्राधिकरण का, नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का, उसका कोई जेईई और इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासनिक अमले पे कार्रवाई नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने 18 करोड़ रुपया का आरडीएक्स लगा करके जमींदोज कर दिया। देखिए, योगी बाबा को यहाँ अपनी सूझबूझ का परिचय देना चाहिए था। स्क्रैप को भी, जब हम लोग मंदी के आधार पर चल रहे हैं पत्रकार भैया, तो स्क्रैप से भी धन ले करके या उसका संसाधन का उपयोग करके देश और प्रदेश को मजबूती प्रदान करना चाहिए था। आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था मुकम्मल नहीं है, अभी भी शिक्षा व्यवस्था मुकम्मल नहीं है। हम कह रहे थे कि नोएडा की उसी ट्विन टावर को एक आदर्श टावर के रूप में, माने जो बिल्डिंग माफिया हैं उनके बिल्डिंग को जो है न तोड़ करके एक आदर्श टावर के रूप में प्रोजेक्ट कर देना चाहिए था। एक बड़ी शिक्षा 19 मंजिला 34 मंजिला का एक बड़ी शिक्षा संस्थान खुल जाता, उसमें जो है कि हॉस्पिटल खुल जाते। तो ये लगता है कि योगी बाबा जो है उनकी दूरदृष्टि सही है और अपराधियों को मैसेज भी जाता जो है। अब वहाँ के अगल बगल के लोगों का भी तबीयत खराब होते नज़र आ रहा है, आंखों में जलन है, सांस में वो है। कुल मिला जुला करके विनाश का ही एक कारक वो परिचय देते हैं। बुलडोजर क्या है? विनाश का कारक है। आरडीएक्स क्या है? तो बम, बुलडोजर, दंगा, हिंसा योगी बाबा का पहचान बनता चला जा रहा है। आम आदमी इनके कार्रवाई और इनकी विचारधारा से अब असंतुष्ट होता नज़र आ रहा है। उसको एक दहशत है मन में कि यार बिना वजह घर गिरा देने वाली सरकार। देखिए, रोटी कपड़ा और मकान गुरु बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको सरकार को देना उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ मकानों में तोड़ने का स्टाइल हो गया है। तो योगी बाबा
का जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट और चोर है। अधिकारियों पर जो तानाशाही अधिकारी शाही का जो मामला है, जो लूट है, पत्रकार भैया विकास जी, उस पर न चोट करना चाहिए था। ठीक है, बिल्डर गलत किया तो उसके खिलाफ सिविल सोसाइटी ने हाई कोर्ट में लड़ा, सिविल सोसाइटी न लड़ा। बिल्डिंग बन गया, 10 साल में बना, सारे टेंडर हुए होंगे, कहाँ थे प्राधिकरण के लोग, कौन थे? अब अखिलेश जी और योगी जी आपस में एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं, कुछ नहीं है। साफ साफ ये समझिए कि पूरे प्रदेश के बिल्डरों को एक धमकी दी गई है प्रशासन। बिल्डिंग कितना भी बड़ा बना लो, पैसा योगी बाबा के 5 कालिदास मार्ग आवास पर पहुंचना चाहिए। नहीं पहुंचाओगे, पुलिस यह है, अथॉरिटी का नोटिस दे ही देंगे, तोड़वा देंगे। इसका हॉस्पिटल बनवाना चाहिए था। हम ये बात अगर कहेंगे तोड़वा करके क्या मिला आखिर? हमारा एक बात समझिए, किसी भी चीज़ को बर्बाद कर देना अच्छा है या फिर किसी भी चीज़ को उसी बर्बादी से बचा करके उसका उपयोग कर लेना अच्छा है? बहुत ज़्यादा ज़रूरतें थी, लेकिन योगी बाबा जब पढ़े लिखे नहीं हैं तो जितना बुद्धि है उतना ना कमा करेंगे। वो भौकालबाजी है का पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बचपन से वो संत महात्मा थे। संतों महात्मा का कोनो गुण नहीं हो, हमारे योगी जी में कोई गुण नहीं है। संत महात्मा दया, क्षमा, सद्भाव, प्रेम, समर्पण, त्याग, निष्ठा, एकाग्रता और नेतृत्व करता कहाँ है? ये सारे शब्दों का आकलन योगी बाबा के तरफ एक तरफ फ़ोटो लगा दीजिए, ये सारे शब्द टैली करिए। एक भी चीज़ टैली नहीं कर रहा है मित्र, एक भी चीज़। ये राजनीतिक विरोध के कारण नहीं कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि योगी बाबा का वो क्वालिटी नहीं है। अब गुरु हम ही इस समय भगवा पहन लें और जहर बोलना शुरू कर दें तो हम संत हो जाएंगे। संत जहर नहीं बोलता, संत मीठी बात बोलता है, एकाग्रता की बात बोलता है, संयुक्तता की बात बोलता है। अरे वो तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो अंड बंड बोल सकते हैं, कोई वो नहीं। तो ट्विन टावर गिरा करके छाती पिटवाना और बुलडोजर चला करके जो है अपना माथे का और अपने सरकार का वाहवाही और डुगडुगी पिटवाना योगी सरकार का पुराना काम। कोर्ट के आदेश पर ट्विन टावर पर कार्रवाई हुई और बीजेपी अब उस पर अपनी पीठ थपथपा रही, क्या कहना चाहेंगे? अरे ये वही कम हुआ है। अब देखिए, राम मंदिर कोर्ट के आदेश पर बना था। भाजपाई जितना कुल गली छाप हैं चट्टी चौराहे तो वो कह रहे हैं कि भाजपा बनवाया था। भाजपा कैसे बनवाया था? अगर भाजपा बनवा दिया होता तो देश में विद्रोह हो जाता। हमारे आपके बीच में हृदय में कोर्ट की इज्जत है और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना इस हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, कोई भी वर्ग विशेष का लोग। तो जब वो कोर्ट तोड़वाया है तो फिर योगी बाबा काहे कर रहे हैं? योगी बाबा को अधिकारियों की भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करना चाहिए था कि अरे इतना बड़ा हो गया जो है घोटाला और तुम लोग कहाँ थे? जो उस रिजीम में थे उनके अधिकारियों को लाइन पर लेना चाहिए था, उनको जो है लेके आना चाहिए था। लेकिन क्या करेंगे वो सब। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई देखी नहीं गई, ना ही तो अभी कोई चर्चा का विषय है। क्या कहना चाहेंगे? कभी नहीं देख पाएंगे आप योगी बाबा और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कभी नहीं। योगी बाबा लाचारों पर कार्रवाई करते हैं। योगी बाबा बिना मतलब अपराध किए लोगों को सज़ा देते हैं। योगी बाबा कभी अपराधियों को सज़ा देते हैं? अरे योगी बाबा अपराधियों को सज़ा देते तो देश का बाहुबली माफिया सड़क पर खुलेआम घूम रहा और इत्तेफाक से बीजेपी का एमएलसी। नाम नहीं लेंगे, नाम ले लेंगे तो हो सकता है उनके गुंडे हमको गोली मार दें। लेकिन क्या किया उसने? अगले आदमी ने माफिया वाद के खिलाफ ना योगी बाबा का है मामला। आप ये समझिए कि वो आदमी उस जो माफिया छूटा है अभी बनारस के गलियों में घूम रहे हैं, वो बहुत बड़ा सिंडिकेट है। उसको पूरे पूर्वांचल के लोग पूर्वांचल का माफिया क्या उत्तर प्रदेश का माफिया कहते हैं। अभी छूटा है, बनारस के गलियों में घूम रहे हैं, तमाम कब्जेदारियां चल रही हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों पर उनका नाम आना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये बताइए, वो भारतीय जनता पार्टी इसी विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराता है और फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको वो करते हैं।
तो जिस माफिया से भारतीय जनता पार्टी और खुद योगी बाबा की सरकार और खुद योगी बाबा डरते हों, डर ही न रहे हैं योगी बाबा उस माफिया से। छूटा भी, भारतीय जनता पार्टी को हराया भी। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था सुदामा पटेल, वो कहा कि धन बल और बाहुबल के सामने भारतीय जनता पार्टी बिक गई। हम लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और दूसरी बात यह, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि हम मुख्तार अंसारी को मारेंगे। ये जाति और धर्मवाद का लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इनके खेल को समझने की कोशिश करिए। सड़क छाप जो चैनल है, इस पे सड़क की ही बात उभर करके आई। यहाँ सदन के हम MP MLA नहीं है, बड़ा सभ्य और बड़ा संभल करके बोले। सड़क का आदमी है, बेबाकी से अपनी बात बोलेगा। योगी बाबा ठाकुरवाद के जंजाल में फंस गए हैं। योगी बाबा को खाली ठाकुरों का ही साम्राज्य बनाना है। ब्राह्मण तेल लेने गया, मुस्लिम हाशिए पे चला गया, दलित को उपयोग में रखना है, OBC से कोई मतलब नहीं, वो अखिलेश जी के ऊपर का आरोप है। और ठाकुर एक तो खाली जाति बची है। आज इस इंटरव्यू को जब ये रिलीज़ होगा, बात देखिए, हम भी बहुत सही बोले हैं, आपको भी समझ में आ रहा, जो लोग सुनेंगे उनको भी। लेकिन आप देखिएगा स्पेशल कमेंट पर जिस व्यक्ति के नाम के आगे SINGH लगा होगा, यानी सिंह, जो ठाकुर होंगे, वो सही बात भी बोलने पर गाली देते नजर आएंगे। इसी कमेंटवा में दिख जाएगा आपको जो है। तो बाबू साहब लोग खाली योगी बाबा को देख करके छाती पीट रहे हैं, और योगी बाबा जो है खाली 3% ठाकुरों को देख करके उड़ रहे हैं। उड़े लेने दीजिए, वक्त है उनका। यूपी में 2 बार से जो है BJP का दबदबा कायम है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। चोट्टागिरी किया गया है कि दबदबा कायम है? कहाँ? दक्षिणी का चुनाव का काउंटिंग चल रहा था, चोरी की गई जनमत का। आप कहाँ कह रहे हैं? लोग विधायक इनके पीटे जा रहे थे गली चट्टी चौराहे पर, सभा नहीं किया किसी ने भारतीय जनता पार्टी का, और कह रहे हैं जनमत मिल जा रहा है। जनमत नहीं मिल रहा है, जनमत की चोरी की गई। और भारतीय जनता पार्टी चोर पार्टी पहले ही से है भैया। इनके पूर्वज भी वैसे ही दलाली, चोट्टागिरी, झूठागिरी, यही सब बोलते थे। ये लोग भी बोल रहे हैं। जनता को समझना चाहिए। आखिर अब महंगाई अच्छी लग रही है ना। आम आदमी, हम लोग रोटी आंदोलन चला रहे हैं, आपको मालूम होगा। बनारस के हर चट्टी चौराहे पर महंगाई के खिलाफ रोटी आंदोलन चला रहे हैं। तर्क क्या है? तर्क यह है कि जब रोटी सस्ती रहेगी तो ज़िंदगी रहेगी, और जब ज़िंदगी रहेगी तब ना हम धर्म और कर्म बचाएंगे। लेकिन खास करके एक जाति के लोगों को, यानी ठाकुर बिरादरी के लोगों को बड़ा अनपच लग रहा है ये आंदोलन। उनको पता नहीं क्यों गरीबों के सवालों से बड़ा चिढ़ है। उनको पता नहीं क्यों OBC, दलित या जो भी पिछड़े लोग हैं आर्थिक तौर पर, जिनकी ज़िंदगी की बात की जा रही है, उस पर ये भड़क जा रहे हैं, ये गाली देने लग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुकदमा करवा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये गुंडई वाली सरकार हो गई है। और देखिए भैया, जब आपको बता दें कि धन बढ़ना बढ़िया है, मन का बढ़ना बढ़िया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मन बढ़ गया है। ये गरीबों की बात नहीं करना चाहते हैं, ये बड़कवा बात करना चाहते हैं। योगी बाबा छाती पीटते रह गए कि हम सबमिट करा रहे हैं व्यापारियों का, बहुत बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं। बस खाली भौकाले उनका सुनिए आप। कोरोना काल से एक को इंडस्ट्रीज आया नहीं उत्तर प्रदेश में। हम लोग मजदूर के मजदूर रह गए। क्यों लाए हम लोग यहाँ पर बनारस, माने उत्तर प्रदेश में योगी बाबा को? कह रहे थे कि अखिलेश यादव और मायावती जी ने प्रदेश को कंगाल और मजदूर प्रदेश बना दिया, इसीलिए ना वोट दिए थे कि हम मजदूर से मालिक बनेंगे। यही ना तर्क था। बताइए, मालिक बन पाए, बल्कि गुजरातियों के गुलाम बन गए। बनारस की स्थिति को देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सर्वे कर लीजिए। मूल बनारसी बनारस की ज़मीन को बेच करके भाग रहा है महंगाई की वजह से। सारे बड़े कंपनियां गुजरातियों के हाथ में हैं, और हमारे बनारसी भाई उनके यहाँ चाय पानी ला के चपरासीगिरी कर रहे हैं। जगह हमारा, शहर हमारा, ज़मीन हमारी, और हम मजूर बनेंगे। यही है योगी माने मोदी जी का गुजराती पना। हमारा शहर हम लोगों से छीन लिया जा रहा है। रोजी रोटी का संकट है, महंगाई एक बड़ा समस्या है, उसमें हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा। बाढ़ आया है, कल के आए थे योगी बाबा,
बाढ़ के बीचों बीच सर्वे कर रहे हैं। अरे आपको तट के किनारे जाना चाहिए था, किसी 1-2-4 परिवार के लोगों से मिलना चाहिए था। फिर माइनॉरिटी नहीं है बनारस के अंदर, माइनॉरिटी आप वोटर है, भले आपको वोट दे या ना दे, उसके पास गणतंत्र का, हमारे देश का आधार है, वोटर आईडी है, मान्यता है उसके पास, वो नागरिक है आपके उत्तर प्रदेश का, बनारस का, उससे भी बात कर लेते। आप मुख्यमंत्री है ना, किसी भी माइनॉरिटी क्षेत्र से नहीं बात की, किसी भी माइनॉरिटी बात तो छोड़िए, दलित परिवार में नहीं गए जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। लोगों के पास पानी नहीं है, बिस्कुट नहीं है, दवाई नहीं है। मैं गया था, मैं लाचार आदमी हूँ, पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं गया वहाँ, लोगों से मिला, लोगों की बात पहुँचा रहा हूँ अपने स्तर से सरकार तक। सरकार सुन लेगी तो ठीक है। और कुल मिला जुला के पत्रकार जी, जीवन का बहुत बड़ा पाप हम और आपने किया होगा कि योगी की सरकार के अंतर्गत हम लोग इस उत्तर प्रदेश में, योगी की सरकार ही हमारे और आपका पाप का देन है। ये भोग रहे हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी अपने भाग्य पे न इतराए, हम लोग कोई ना कोई पाप जो किए हैं, उस पाप का देन है भारतीय जनता पार्टी का सरकार।